अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो मैं आज इतनी खुश हूँ ये बिला वजह नहीं हूँ। ये वही खुशी है जो मैके जाने से पहले एक शादीशुदा खातून को होती है, लेकिन उससे पहले ढेरों काम थे जो मुझे ख़त्म करने थे। तो फिर बस मैं शुरू हो गई। सबसे पहले जो है कपड़े प्रेस करने थे, सबसे पहले ससुर जी के, उसके बाद अपने। यही अगर मुझे फुर्ती से कपड़े इस्त्री करने मेरी अम्मा देख लेना, मैंने शादी से पहले कभी कपड़े इस्त्री नहीं किए थे गाइस। मैं इतनी आलस थी मेरे, अभी भी है लेकिन शादी से पहले इससे भी ज़्यादा थी। ये जो अभी एक दो जोड़े हो जाते हैं तब ये भी नहीं होते थे, क्योंकि अम्मा ने इतना पैम्पर करके रखा हुआ था कि ना कपड़े कभी धोए ना कभी इस्त्री किए। और जो मेरा भाई था वो मेरी सुस्ती देख के कहता था यार इससे धुलवाने से तो अच्छा है कि मैं ख़ुद ही धो लूँ और ख़ुद ही प्रेस कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी थी। लेकिन अब गाइस मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और अब मुझे धोने भी पड़ते हैं और इस्त्री भी करने पड़ते हैं। साथ साथ मैंने कहा चलो यार बना लेते हैं खाना, दाल चावल और ये बर्तन बनूस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बीच में। उसके बाद जी चावल रखे बॉईल करने के लिए, क्योंकि जब जाना होता है तो फिर 3-4 चीज़ें इकट्ठे बना के रख जाती हूँ ताकि ससुर जी को पीछे से मसला ना हो। अच्छा, तो साफ़ियाँ जो थी वो मैंने भिगो के रख दी थी और अब एक भी साफ़ी नहीं थी। और मेरी अक्ल का चेक करें, मैं दुपट्टे से चावल सारे डाली थी। दुपट्टा जल जाए राकेश, लेकिन साफ़ियाँ तो आज धुल के रहेंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता था इन चावलों को दम पे लगाना। फिर जी स्पीड साफ़ियाँ जो धोई थी टांगी दस्ती मैंने कहा चलो जी दाल को करो गरम, ठीक है, और ससुर जी को दो खाना, बाकी के चावल बॉईल करके रख जाएंगे ताकि ससुर जी पीछे से खाते रहें। उसके साथ ही साथ फिर बर्तन फिर दोबारा से मैंने कहा रोटियां भी बना के रख जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि दस्ती हाय इतनी स्पीड से तो मैंने पहले कभी रोटियां नहीं बनाई, लेकिन आज जाना है मैंने अपनी मायके अपनी अम्मा के पास। तो स्पीडें चेक करो तुम लोग, मेरा बस नहीं चल रहा था कि भाई स्पाइडरमैन की स्पीड से जो है ना मैं आज काम करूं और ये ख़त्म हो, मैं रेडी हूँ अपने ख़त्म को उठाऊँ और मैं जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जाती हूँ गाँव। तो फिर बस मेरा बस नहीं चल रहा होता कि जल्दी जल्दी मैं जाऊँ। तो ये देखो जी रोटियां भी मेरी तरह खुश थी और खुशी में फूली जा रही थी। फिर मैंने हॉट पॉट में रोटियां भी रख दी, चावल भी बॉईल करते, दाल पहले से बनी हुई थी। फिर जो ससुर जी का बिस्तर भी ओके कर दिया, बिल्लियों को खाना डालना रहता था, इनको मैंने जल्दी जल्दी खाना डाला। फिर आती थी अपनी बारी में ये था कि माशाल्लाह ये मैं कोकोनट ऑयल है जो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मेरे बाल गिरना इससे भी बंद नहीं हुए गाइस। और ये शैम्पू और कंडीशनर मैं साथ यूज़ कर रही हूँ। शैम्पू कंडीशनर दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल से मेरे बाल गिरना बंद नहीं हुए। ये मेरा ड्रेस था जो मैंने आज पहनना था। और ये क्या है, अच्छा ये वो कपड़े हैं जो मुझे अलमारी में रखने थे, सारे तय करके गाइस, पहले धोए फिर तय किए फिर अलमारी में लगाए फिर इस्त्री किए। ज़िंदगी देखें गाइस, ये होती है एक औरत की ज़िंदगी। उसके बाद जो है ना फिर सारे कपड़े ससुर जी के भी रख दिए, फिर मेरे कपड़ों की बारी आ गई, फिर अपने कपड़े भी रख दिए, शोर के पहले रख दिए थे। अब बारी आती थी पैकिंग शैकिंग की। तो सबसे पहले मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप रख लेते हैं, नई नवीली दुल्हन हूँ, कहीं पे भी कोई मेहमान आ जाए तो मेरे पास कुछ तो हो सजने संवरने के लिए। हालांकि जितनी गर्मी पड़ रही थी मुझे तो नहीं था कुछ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो यार इमरजेंसी में पास होना चाहिए कि कोई मेहमान आ जाए, कोई कहीं पे जाना पड़ जाए तो कुछ तो हो साथ। और फिर मियाँ जी हैं मेरे, वो तो चाय के बगैर उठ ही ना जाएँ, तो फिर उनके लिए भी चाय बनाई, ससुर जी के लिए भी चाय बनाई, और फिर मैं इनको उठाने पहुंच गई। ये बेगम बीवी इतना काम करी और ये आदमी सो रहा है माशाल्लाह। फिर मैंने इसको उठाने की कोशिश की, उठ जाएं, और इन्होंने कहा ये क्या मुसीबत मैंने पाल ली है। फिर इन्होंने चाय पी और इन्होंने कहा हाँ। और फबिए ये अलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर चाय के बर्तन फिर जो मैंने कहा चलो यार पहले पैकिंग शैकिंग कर लेते हैं, बैग शेक पैक कर लेते हैं जब तक मियाँ जी भी दुनिया पे आ जाएंगे। फिर जी ये जो है ये क्या है, ये हाँ ये मियाँ जी के कपड़े हैं, अपनी पैकिंग भी करो साथ मियाँ जी की पैकिंग भी करो। ये होती है अच्छी बेगम। यही मियाँ होते जो शादी से पहले सब काम खुद करे थे, लेकिन फिर एक लुगाई को ले आते हैं और फिर वो लुगाई बड़े प्यार से अपने मियाँ जी के सारे काम करते हो, बड़ा प्राउड फील करती है इसके अंदर। मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसे ही करी थी, एक अच्छी बीवियों की तरह अपने पति देव का जो था बस्ता वो मैं तैयार करी थी। तो ये कपड़े शपड़े जो है ना मैं इसको ज़रा स्पीड से तय करती हूँ। यकीन जाने ये वीडियो मेरी माँ ने देख ली ना, उसको यकीन ही नहीं आएगा मैं उनकी औलाद हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने ही ढंग से पैक किया और अब मैं शोर के कर रही होती हूँ। ये गाइज़ मैंने 2 जोड़े जूते के रख लिए, ठीक है।
मारने शारने पड़ जाते हैं, ही जोकिंग। और ये वाला कलर हिजाब में मैं रख लेती हूँ क्योंकि ये हर ड्रेस के साथ चलता है। और शादी भी तो ये दुल्हनों वाली चादर भी लाजमी रखनी होती है, कभी भी कहीं पे जाना पड़ सकता है। जाते जाते बोतलें यार भरनी बड़ी ज़रूरी थी। फिर मैं तो रेडी हो गई और मियाँ जी भी रेडी हो गए, मैचिंग मूचिंग हो गई है, तो गाइस ट्विनिंग हो गई है। फिर हम जाते, बारिश आ गई और हम पहुँच गए कासिम फूड्स पे, जो कि मेरा फेवरेट स्पॉट है। बहुत ही सस्ता, बहुत अच्छा सिस्टम, ठीक है, और बहुत ही मज़े का इनका खाना होता है। और जब भी मैं इसके सामने से खुद को रेसिस्ट नहीं कर पाती कि मैं बगैर कुछ खाए निकल जाऊँ। अब आप सीन चेक करो, बाहर हो रही है बारिश, हम बैठे हुए कासिम में और हम लोग रोल समोसा शेयर, मतलब यार ये क्या ज़िंदगी है भाई साहब, क्या ज़िंदगी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, फिर जो है ना हम लोगों ने क्या किया जी, समोसे से ही खाए। इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं सब कुछ चट कर गई और हमने एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या मंगा लिया था। और फिर हम लोग खाने बैठ गए। फिर मैं सोच रही तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, लेकिन फिर भी मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे इनका खाना बहुत पसंद है। अगर आप कभी अडाला रोड पे आएँ तो कासिम फूड्स को लाजमी ट्राई करें, बिल्कुल रक्षंदा मस्जिद के अपोजिट साइड पे है। और ये मैं चट कर गई थी, सारा कुछ बहुत मज़े का था। ये रक्षंदा मस्जिद बिल्कुल अपोजिट साइड पे, ये हमारा कासिम है। बहुत ही मज़े का इनका खाना है। इनकी बाकी ब्रांचेस का मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्रांच इनकी बड़ा अच्छा काम करती है। इसके बाद जी बारिश से सीट गीली थी तो पतिदेव ने अपना काम सरअंजाम दिया। फिर यार मौसम देखो तुम लोग, मैंने कहा यार मोटरसाइकिल करो आहिस्ता, आज तो ड्राइव के फुल मज़े लेंगे। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बादल सब्ज़ा, ड्राइव, रश कोई नहीं, जो चस आ रही थी भाई साहब ना पूछो। लेकिन ये चस के लिए मैंने पता नहीं कितनी दुआएं मांगी थी और तब जाके ये चस मुझे मिल रही है। गाइस दुआएं मांगा करो अपने लिए। और मैं हमेशा से जब भी गांव जाती थी तो मैं यही सोचती थी कि यार एक दिन आएगा कि मुझे अपने मियाँ जी के साथ गांव जाना पड़ेगा। और वो दिन आ गए गाइस। रास्ते में बारिश शुरू हो गई और हम दोनों भीगना शुरू हो गए। रोड तो बड़े मज़े की लग रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी क्योंकि मुझे तो बारिश पसंद है। लेकिन जो मेरे मियाँ जी थे वो बहुत गीले हो गए थे क्योंकि वो बाइक चला रहे थे, ठीक है, और मैं और इंजॉय कर रही थी। हम दोनों अंधे हैं गाइस, हम दोनों को चश्मा लगा हुआ और हम दोनों को नज़र नहीं आ रहा था। फिर बारिश और तेज़ हो गई गाइस, ठीक है, और फिर हम लोग जो है ना खड़े हो गए खोखे पे। अब हम इंतज़ार करें बारिश रुके तो हम लोग चलना शुरू करें। चश्मे देखो हमारे क्या ही नज़र आना। फिर बारिश थोड़ी रुकी, फिर हम चल पड़े। अब हम जहाँ पहुँचते थे बारिश भी वहाँ पहुँच जाती थी हमारे जाने तक। फिर हम रुकते थे, फिर बारिश आगे जाती थी, फिर हम आगे जाते थे, बारिश फिर वहीं पहुँची होती थी। समझ रहे हो गाइस, समझ रहे हो? ये देखो मेरी बहन जा रही है, बाय बाय। फिर उसके बाद क्या था, हम लोग जो है वहाँ पे फिर रुक गए क्योंकि बारिश फिर वहाँ पे पहुँच गई थी। फिर यहाँ पे गुजरते हुए हमें हमारे रिलेटिव्स भी मिले थे। हमने कहा हाँ आप लोग जाएँ, हम लोग ज़रा इंजॉय करते हुए आ रहे। मैं तो बहुत इंजॉय करी थी, लेकिन मेरे मियाँ जी, ये हम आगे गए एक और स्पॉट पे, वहाँ पे फिर बारिश लगी, हम लोग फिर रुक गए। फिर वहाँ पे कोई अंकल आंटी थे, वो हमें घर में ले गए। रास्ते में क्या हुआ, एक झाड़ू वाले अंकल थे, उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। हमने उनको थोड़ा सा पेट्रोल दिया। हमने कहा चलो पेट्रोल देते हैं, क्या पता इसी बहाने हम टाइम से पहुँच जाएँ। वैसे तो आज पहुंचने के कोई इरादे हमारे लग नहीं रहे। ये सफ़र 40 मिनट्स का सफ़र है और हमने तो जनाब, ओ ये देखो भाई जोड़े लोग पहुँचे और वहाँ से समोसे पकौड़े लिए बगैर हम जाए हो नहीं सकता। और ये देखें जी, हम क्या कोई गुलाम है, कैदी नंबर 804। इसने जो है ना मूड हमारा बड़ा अच्छा कर दिया। और जैसे ही हम लोग गांव में पहुंचे, मौसम जो ठाठे मारा था और बच्चे पागल हो गए देख के हमें, ये जी हमारी फूफो आ गई और इतना हम लोग खुश हुए और बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया। तो ये जी था हमारा व्लॉग। तो अभी जो है ना हम चलते हैं, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।